touch it, bring it, pay it, watch it, burn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, Hey, yo, watch let me it, take burn their it, ass back leave to the it, stop, club real format quick. it, touch it, bring it, pay it, watch it. मेरे करण अर्जुन आएंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, बट ऐसा लग रहा है कि माइकल एडवर्ड्स की शायद से वापसी हो सकती है। वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क, और हम लोग बात करने वाले हैं माइकल एडवर्ड्स के बारे में। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है, वी विल डिस्कस दैट। कल बार्सिलोना ने एक बहुत अच्छा मैच जीता, उसके बारे में बातें करेंगे। बट ऑफ कोर्स ये लिवरपूल चैनल है, तो वी विल स्टार्ट विथ माइकल एडवर्ड्स। भाई, डेविड ऑनस्टीन की रिपोर्ट आई है और मैं पूरा डिटेल्स भी दूंगा कि एक सीनियर रोल में एग्जैक्टली वो रोल क्या है अभी तक डिफाइंड नहीं है, बट इट लुक्स लाइक इट विल बी टेक्निकल डायरेक्टर से 2-3 लेवल ऊपर। और ही इज क्लोज टू अग्रीइंग अ डील एट लिवरपूल। अभी तक इट्स द लाइन हैज नॉट बीन साइंड, बट माइकल एडवर्ड्स इज क्लोज टू कमिंग बैक टू लिवरपूल। क्या लग रहा है तेरे को? इट्स ऑफ्टन द ब्लोज थोड़ा ऑफ क्लॉप लीविंग भाई। हाँ, पहली बात तो ये है क्योंकि वो एक हम सब जानते हैं कि एक पार्टनरशिप थी क्लॉप, एडवर्ड्स, पेप लिंडर्स, पीटर क्रावाट्स, सब लोग की। So it was a and obviously Klopp was the head of it and it will be huge यार, मतलब बहुत बड़ा blow है। Jurgen Klopp is going to leave, but Michael Edwards coming back gives us a a feeling कि भाई संभाल लेंगे हम लोग, because he has worked with the club for so long पहले, and and I like the fact that FSG निधि हमारे owners have realized कि कितना बड़ा loss होगा Klopp is yes, leaving. It is just yes. not appointing another manager. उनको so as a supporter देख यार, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे about FSG, transfers के लिए पैसा कम देते हैं blah blah, but they know how to operate a club यार. And Americans in general, अभी Glazers की बात नहीं कर रहा, but Boston Red Sox बहुत दिक्कत है, I know उनके साथ, but they get their appointments usually right. They know who to appoint where. And I'm happy that Edwards के लिए वो इतना seriously apparently पहले उसने decline किया था, वापस गए हैं. You have to remember Edwards graduated within Liverpool and became the sporting director, and because of which we signed the players like Salah, Alisson, Van Dijk, Fabinho, Konate. इसका बहुत बड़ा हाथ था. अभी I don't think Michael Edwards का रोल वो रहेगा कि वो इतना घुसेगा ट्रांसफर्स में, but I think Michael Edwards now will oversee the running of the football club, which will include the technical director, फिर research, अब जैसे head of research, ये सब Michael Edwards ही appoint करेगा, I think. And I think इतना important है ना कि हम लोग ये जल्दी कर रहे हैं. ऑनस्टीन की report states निधि that we will get it done early next week, which is That is great. what the report. हाँ. Because that is what we need, Nidhi, because we will give नहीं, Michael क्योंकि Edwards मैनेजर and को his team 2.5 months to appoint a manager, the people that they want, and potentially players. This is a sign, Nidhi, touchwood. I could be totally wrong, could be way off, but एक अच्छा football club जो एकदम फटाक से चीजें कर रहा है, you can't wait till May. फिर तो आप पीछे ही रह जाओगे. आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन, बिकॉज एफएसजी को पता है ना, अगर वो खुद चीजें करने लगे उनसे ना हो पाए, दे नीड टू गेट द राइट पीपल. देख, एक चीज तो मैं बता देता हूं कि राइट नाउ माइकल एडवर्ड्स क्या कर रहा है और माइकल एडवर्ड्स कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो लूडोनॉटिक्स नाम है कंपनी का, इट्स अ स्पोर्ट्स एडवाइजरी फर्म जो इयन ग्राहम के साथ माइकल एडवर्ड्स ने चालू किया है। इट्स अ बॉस्टन बेस्ड कंपनी, और मतलब इयन ग्राहम ऑफ कोर्स एक्स डेटा लिवरपूल में ही था वो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि बिकॉज ही हैज दैट, बिकॉज उधर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो he can take up employment elsewhere. वो that will not stop him. But coming to the footballing side of it,
लास्ट टाइम ऑफ कोर्स मतलब कोई बोलेगा कि एडवर्ड्स ने लास्ट टाइम, कौन है माइकल एडवर्ड्स? बहुत सारे लोगों को जो नॉन लिवरपूल सपोर्टर्स हैं उनको पता ही नहीं होगा कि माइकल एडवर्ड्स क्या है, और व्हाई आर वी सो एक्साइटेड अबाउट अ क्लब एग्जीक्यूटिव कमिंग बैक। जनरली इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो माइकल एडवर्ड्स ने, अगर आप यर्गन क्लॉप का जो अगर देखोगे जिस तरह से उसने पूरा ये कुछ किया है, उसका जो पूरा सी ऑफ किया है, मोहम्मद साला की जो साइनिंग थी, इट वाज एडवर्ड्स हु कन्विंस्ड क्लॉप कि वो प्रीमियर लीग को, ही विल लाइट अप द प्रीमियर लीग। उसके बाद सादियो माने ने उसको खरीदा है। वैन डाइक एलिसन का जो डील था वो उसने नेगोशिएट किया है। एंडी रॉबर्टसन, फेबिनियो, कोनाटे, राइट, सेलिंग कुटिन्यो टू बार्सिलोना, वो नेगोशिएशन वाज लेड बाय माइकल एडवर्ड्स। द साखो को सेल्स 26 मिलियन में, यस, साखो को 26 बेंटेके मिलियन में क्रिस्टल पैलेस को बेचा। डोमिनिक सोलांके 19 मिलियन टू बोर्नमouth। डैनी वॉर्ड 12 मिलियन टू लेस्टर सिटी। डैनी इंग्स 20 मिलियन टू साउथहैम्पटन। दिस इज ऑल माइकल एडवर्ड्स। सो ही हैज बीन द बैकबोन ऑफ, लिवरपूल ने जो सक्सेस देखी है ना, he's been the backbone of that success with Jurgen Klopp. So him coming back is huge. That's like आप 50% काम आप कर दे रहे हो। तूने एफएसजी के बारे में एक चीज बोली कि पैसा नहीं खर्च करते हैं, और हमको भी उस चीज से प्रॉब्लम होती है, बट they might be, और बाय द वे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लिवरपूल हैव स्पेंट मिलियंस। Nobody said our spend is low. Our spend is low compared to आपके आसपास जो टीम्स हैं, जैसा कि आप डेटा देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे राइट नाउ। अपने ये दिस इज द डेटा सिंस व्हेन क्लॉप केम इन। सो हमारा स्पेंड लो है, इसलिए हमको बहुत एफिशिएंट होना पड़ता है जो हम खर्चा करते हैं उसके ऊपर, लो कंपेयर टू द कंपटीशन अराउंड अस। सो वी हैव टू बी वेरी जुडिशियस अबाउट हम कितना स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं। माइकल एडवर्ड्स हेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। बिकॉज ही रिचर्ड, नोज ही नोज ही नोज द डीएनए ऑफ द ओनर्स। उसको पता है कि मेरे क्या क्या होता है। नया आदमी आता है, उसको पहले टाइम लगना पड़ता है कि क्या है, कैसी नीयत है ओनर्स की, कितना पैसा, इसको सब पता है भाई। इसको तो सब पता है। और ये निधि, लाइक जूलियन वार्ड, इयन ग्रैम जैसे तूने नाम लिए है, अभी आई वोंट बी सरप्राइज और फेमिलियर फेसेस वापस ज्वाइन करें। familiar का तो पता नहीं, but there is one familiar to Michael Edwards that can also join in, and that is Richard Hughes. So Richard Hughes बोर्नमथ के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, एंड ही इज वेरी क्लोज टू माइकल एडवर्ड्स। और माइकल एडवर्ड्स इनफैक्ट ऐसी न्यूज है कि ही इज बीन पुशिंग फॉर हिम। अगर माइकल एडवर्ड्स कम्स बैक तो रिचर्ड ह्यूज विल टेक अप द स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाला पोजीशन। रिचर्ड ह्यूज अडानी सॉरी इराओला को अपॉइंट किया बोर्नमथ में। he's been the man behind it. Yeah, डॉक्टर रॉक को उसी ने अपॉइंट किया है, एंड he is bilingual, दो लैंग्वेज, bilingual, trilingual, he can speak 2-3 languages. He's very good with his negotiations. So वो भी है कि मतलब इन नॉट जस्ट बोर्नमथ में आप जो अभी देख रहे हो वो नहीं, बोर्नमथ को जो उसने एकदम लीग टू एकदम लोअर पोजीशन से एडी हाउ के साथ उसने ऊपर खड़ा किया है, दैट इज रिचर्ड ह्यूज बाय द वे। And he will be working in some capacity under Michael Edwards if everything अगर जैसा जाता है, अगर everything goes well, he'll be working under Michael Edwards in some capacity. तो अब ये ये सब स्ट्रक्चर लग रहा है। ये सब में ना, अब देखो जैसे हम लोग बहुत नाइव होते हैं एज फुटबॉल सपोर्टर्स, यू नो, कि ये मैनेजर आएगा, ये मैनेजर आएगा, मैं लिख के देता हूँ। ऑब्वियसली हम शॉर्टलिस्ट तो कर रहे हैं, बट जब माइकल एडवर्ड्स, रिचर्ड ह्यूज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपॉइंट होंगे, उसके बाद असली प्रोसेस शुरू होगा ऑफ अपॉइंटिंग अ मैनेजर मेरे हिसाब से। Yeah. बिकॉज अगर आप एक बंदे को चाबी दे रहे हो टू हेड द फुटबॉल ऑपरेशंस ऑफ फुटबॉल क्लब, उसके बिना आप कैसे, कौन डिसाइड करेगा? यू नो, ऑब्वियसली आई नो एक एक बिली ऑर्गन को बोल दिया सीईओ कि मतलब आप देखो, बट वो सीईओ ऑफ एफएसजी टाइप है, वो बहुत ऊपर लेवल का सीईओ है। उसका काम इतना नहीं है विद लिवरपूल फुटबॉल क्लब। अभी वो कर रहा था बिकॉज जॉर्ज स्मार्ट के था हमारे पास एक्सेट्रा, वो बट he is involved in the administrative aspects वो कि क्लब का वो रेवेन्यू कितना होगा, पार्टनरशिप्स वो किसके साथ हो रहे हैं। वो वो हाँ। उसका काम ये नहीं था, बट वो इफ यू रिमेम्बर बिली ऑर्गन काइसेडो की डील अपेरेंटली हेड कर रहा था। लाइक ऐसी हालत आ गई थी हमारे क्लब की। नाउ द पॉइंट इज, अभी वंस दिस रोल इज अपॉइंटेड, वी विल स्टार्ट टू सी यू नो लाइक क्विकनेस इन
अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट मैनेजर, बट एक और चीज निधि मैं बोलना चाहता हूँ, द बेल इज रैंग, यू जस्ट कैरी फॉरवर्ड द कॉन्वर्सेशन। या नहीं नहीं, द थिंग इज कि देख इसके लिए भी ये जो अपॉइंटमेंट है ये बहुत जरूरी था, बिकॉज हमको यार वी नीड समवन टू कम एंड टेक होल्ड ऑफ द फुटबॉल एक्टिविटी। आप देखो जैसे माइकल एडवर्ड्स जब छोड़ के गए थे उसके बाद जूलियन वार्ड था, जूलियन वार्ड ऑल्सो immediately left, मतलब आई थिंक ही ओवरसॉ एक ओनली एक विंडो ही ओवरसॉ एंड देन ही आल्सो लेफ्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि यॉर्ग स्मार्टकी आया, यॉर्ग स्मार्टकी वाज नॉट इन अ परमानेंट पोजीशन, तो हम लोग में बहुत फ्लक्स था उसके बीच में। नाउ इफ यू अनाउंस कि यर्गन क्लॉप जैसा मैनेजर जो आपका कॉर्नरस्टोन था, क्योंकि आप हर चीज में बोलते हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्लॉप तो है ना, क्लॉप तो संभाल लेगा, बट वो भी छोड़ के जा रहा है, तो नोन एंटिटी है माइकल एडवर्ड्स। यहाँ पे आके आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है इसका कि माइकल एडवर्ड्स आ रहा है। रिचर्ड ह्यूज के बारे में मैंने बात की, रिचर्ड ह्यूज इज आल्सो समबडी हु इज नोन टू माइकल एडवर्ड्स, और ही इज नॉट बीन उसका इट्स नॉट लाइक कि कंप्लीटली वो कोई पंट ले रहे हैं हम, उसको भी प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है। सो देयर इज लाइक दिस लुक्स लाइक अ वेरी कैलकुलेटेड मूव, बट मैं फिर से बोल दूं अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये डिस्कशंस आर इन अ एडवांस स्टेज बट इट्स नॉट डन येट। या इट्स नॉट कंफर्म्ड इट। एंड निधि एक चीज अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है कि जब माइकल एडवर्ड्स छोड़ के गया था निधि, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, सबने कोशिश की उसको साइन करना। ओ या वो ऑफ कोर्स। वो नहीं गया, लेकिन अगर वो वापस आएगा तो इतना वियर्ड है ना कि एग्जीक्यूटिव के लिए इतना यू विल हैव दैट अटैचमेंट कि भाई तू उधर नहीं गया, तू ने जो खुद का किया किया, बट तू वापस लिवरपूल ही आया टू टू हाँ टू डिक्लाइन वेरियस रीजंस के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी कूप होगा कि वापस आ जाए हमारे पास, बिकॉज एक उसको भी अटैचमेंट बिल्कुल। होगा भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसको भी अटैचमेंट ही होगा। हाँ ही डेफिनेटली, मतलब उसने जो अपना नाम बनाया है वो पहले बहुत पहले वो स्पर्स में भी था और अभी भी वो है। ही इज वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स, मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो डैन एशवर्थ, माइकल एडवर्ड्स, दीज आर लाइक पीपल। और फुटबॉल कितना चेंज हो गया है कि आज से 10 साल पहले अगर मैं तेरे को बोलता मानस, तो तेरे को भी नहीं, मतलब किसी को नहीं पता होता यार। फुटबॉल हैज चेंज, मतलब दीज पीपल हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट एंड दैट या इज व्हाई बहुत जरूरी है कि यू गेट दिस राइट। सो एज ऑफ नाउ नॉट डन, एक्साइटेड, देखते हैं क्या होता है। बट मानस, स्पीकिंग ऑफ एक्साइटेड, भाई कल लमीन यमाल, भाई दिस गाय 17 साल का है यार, क्या गोल मारा कल उसने मायोर्का। कल देख ऑब्वियसली बार्सिलोना के इंजरी प्रॉब्लम्स बहुत है, फ्रेंकी de Jong, पेड्री दोनों बाहर हो गए हैं, अभी दोनों का एग्जैक्टली अपडेट नहीं आया है, शायद अप्रैल में वापस आएंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट मैच बार्सिलोना का ये तो था, बिकॉज अभी दे मूव 5 पॉइंट हो गया, दे आर ऑन 61, रियल इज ऑन 66, बट रियल के पास गेम इन हैंड है। बट नापोली के पहले इनका कॉन्फिडेंस वापस वापस मतलब कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी था। तो मयोर्का भाई कोई इजी टीम नहीं थी, कल बहुत स्ट्रगल किया थोड़ा बार्सिलोना ने, लेकिन लमीन यमाल भाई व्हाट अ गोल, जस्ट आउट, जस्ट बॉक्स के ऑलमोस्ट इनसाइड से 73rd मिनट पे, फैंटास्टिक गोल। अगर ये ड्रॉ हो जाता ना तो बहुत नेगेटिविटी हो जाती, क्योंकि बार्सिलोना इसके पहले भी एकदम लैकलस्टर ड्रॉ किया हुआ है, वो मैच भी में कुछ दम नहीं था। इस ये अगर ड्रॉ हो जाता ना तो नेपोली के पहले ना अचानक से यूड फील, मतलब अचानक से बहुत प्रेशर हो जाता, क्योंकि ला लीगा, अगेन मैं बार बार बोलता हूं कि अनलेस कुछ मैक्स एकदम अलग लेवल पे कैपिचुलेशन हो जाए, ला लीगा तो मुझे कोई चांस नहीं लगता बार्सिलोना का। लेकिन चैंपियंस लीग में यू नेवर नो, नेपोली को अगर हरा दिया, अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और एक फेवरेबल ड्रॉ मिल गया, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब मेरे को आई एम नॉट सजेस्टिंग दे आर फेवरेट्स टू विन और एनीथिंग, बट बार्सिलोना के पूरा सीजन जो है ना वो चैंपियंस लीग पे लाई करता है अभी, और कुछ है नहीं उनके पास राइट नाउ। हाँ हाँ, चैंपियंस लीग ही है। एंड बहुत मुश्किल होगा नापोली के अगेंस्ट मेरे हिसाब से। श्योर दे आर प्लेइंग एट होम। यमीन लमाल ने, मैं देखा वो गोल, लेफ्ट फुटेड आउटसाइड द बॉक्स जो कॉलर मारा, इनसेन इनसेन ओह गोल भाई। अ, मेरे को पता नहीं लग रहा है नापोली के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है टू गेट ओवर द लाइन। मेरे को लग रहा है नापोली फेवरेट्स, फेवरेट्स तो नहीं बोलूंगा, जो 50-50 है एक्चुअली, 50-50 है।
बार्सिलोना होम पे है, 1-1 है, एंड बार्सिलोना की इंजरीज है जैसे तूने बोला, टू क्रूशियल बहुत प्लेयर्स। ज्यादा। इसलिए मेरे को 50-50 लग रहा है, या फिर 55-45 नापोली के फेवर में लग रहा है मेरे को, बिकॉज just get the feeling that we might see नापोली प्रोग्रेसिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है। देख, कल दिक्कत कल चेंजेस किए थे जावी ने। कल लेवेंडोस्की को वो स्टार्ट नहीं किया, वो लास्ट का 30 मिनट्स में लेवेंडोस्की को लेके, ऑब्वियसली ही इज थिंकिंग अबाउट दी नापोली गेम। उसने बोला भी जावी ने मैच के बाद कि अभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, अभी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर अस, उसने बोला। राफिनिया को, मतलब उसको राफिनिया को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। इंजरीज बार्सिलोना की बहुत है। आई कमिंग टू, तू जो बोल रहा है ना, आई पर्सनली फील बारसा विल हैव इनफ टू गेट ओवर द लाइन, क्योंकि नापोली बहुत केओटिक है एंड बार्सिलोना मेरे को थोड़ा सा ज्यादा सेटल्ड लग रहा है। नॉट टू से कि बार्सिलोना के प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आई फील दैट बारसा आर स्लाइटली मोर सेटल्ड एट होम, दे विल डेफिनेटली हैव दैट एडवांटेज। तो मेरे को लग है। रहा है कि नॉट अ वेरी कंफर्टेबल विन, बट दे विल गेट ओवर द लाइन, आई फील। इंटरेस्टिंग मैच होगा, बहुत इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड टाई है वो और एंड आई थिंक इवन एथलेटिको वर्सेस इंटर, इंटर यस। मिलान बहुत ही इवनली प्लेस्ड टाई है। आई नो इंटर हैज अ 1-0 लीड, बट होम पे एथलेटिको कुछ भी कर सकता है ब्रो, सो इंटरेस्टिंग फॉर स्पेनिश टीम्स, बहुत इंटरेस्टिंग होगा सेकंड लेग में। वैसे तो आई नो यूसीएल का नहीं है, बट डॉर्टमुंड पीएसवी भी 1-1 ही चल रहा है, so वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टाई है। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग टाइज है कमिंग अप वेरी वेरी सून। उसके बारे में तो आई एम श्योर मंडे या ट्यूसडे हम लोग कुछ करेंगे, बट यही था हमारा एक क्विक वीडियो यार। बार्सिलोना, कांग्रेचुलेशंस सपोर्टर्स आपके फॉर द 3 पॉइंट्स बिफोर द इंपॉर्टेंट गेम, एंड अगर आप लिवरपूल सपोर्टर हो गए तो आप बहुत ही खुश हो गए। माइकल एडवर्ड शायद से ऐसे लग रहा है कि इज ऑन हिज वे बैक। मजा आएगा अगर दैट हैपेंस, एक्साइटिंग टाइम्स होंगे, एक नया बॉय बैंड फॉर्म होगा, मे बी ऑफ माइकल एडवर्ड्स, ह्यूज एंड अलोंसो, मे बी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। तो यार, शो अस सम लव, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे शॉर्ट्स जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम कंटेंट बना के आपके पास आते रहेंगे, और मजे करिए, अपना सैटरडे एंजॉय करिए। वी विल सी यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन, टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Up the Reds. Reds!